हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न करते हैं। और हमारा प्रश्न है परमाणु संख्या 88 वाला तत्व किस वर्ग से संबंधित होगा। ठीक है, वर्ग 12, वर्ग 17, वर्ग 10 या वर्ग 2। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो की कॉन्सेप्ट है जिस पर यह प्रश्न बेस्ड है वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए, तो यह जो प्रश्न है यह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। तो यहाँ पर इसकी जो मुख्य अवधारणा है वह हमने लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, तो जो प्रश्न है उसमें हमें देखिए क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि 88 यानी कि 88 परमाणु संख्या जिस तत्व की होगी उस वह किस वर्ग से संबंधित होगा। ठीक है, उसके वर्ग की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है परमाणु क्रमांक, हमें दिया है इस तत्व का, और जो परमाणु क्रमांक दिया है वह है 88 यानी कि 88 हमें इसका परमाणु क्रमांक दिया है। अब हमें सबसे पहला काम जो करना है वर्ग निकालने के लिए वह है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से इसका बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए या तो हमें परमाणु क्रमांक दिया जाना चाहिए या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं यह भी अगर ज्ञात हो तो हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है परमाणु क्रमांक जो होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है तत्व के अंदर जो है उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब है इसमें 88 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 88 इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरेंगे ये हम देखेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6 और 7s2। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। अब क्या है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया है तो हम इसका वर्ग की संख्या भी बता सकते हैं कि यह किस वर्ग का तत्व है, और इसके आवर्त की संख्या भी बता सकते हैं। पर प्रश्न में हमें सिर्फ वर्ग की संख्या पूछा गया है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो यह किस वर्ग में आएगा यह बताने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे बाह्य जो इलेक्ट्रॉन है वह किस उपकोष में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर एस उपकोष में जा रहा है। हमें पता है कि एस में जो है बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वह एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब भी एस उपकोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग की संख्या उतनी ही होती है जितनी उस एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वर्ग भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 दूसरे वर्ग में यह तत्व आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। अब साथ ही साथ अगर हम आवर्त निकालने की कोशिश करें तो आवर्त के लिए हमें निकालना होता है n का सबसे बड़ा मान। n क्या है, देखिए n है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और मुख्य क्वांटम संख्या का इस पूरी विन्यास में सबसे बड़ा मान कौन सा है, इसका सबसे बड़ा मान है 7। ठीक है, तो इसीलिए n का क्योंकि सबसे बड़ा मान 7 है, अर्थात यहाँ पर आवर्त की संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम वर्ग और आवर्त जो है बताते हैं। तो यह जो तत्व होगा यह वर्ग 2 का सदस्य होगा। ठीक है, बाकी के जो विकल्प हैं वे गलत हो जाएंगे। तो मुझे आशा है आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।